यीशु सहाय आप सभी भाई बहनों का मैं मसीही पारिवारिक सप्ताह में स्वागत करती हूँ और विशेष रूप से मैं अपनी माताओं और बहनों का स्वागत करती हूँ। उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आज वो अपने अपने परिवारों में याजक की भूमिका में है। उनका मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि इस मसीही पारिवारिक सप्ताह के त्यौहार को मनाने के लिए प्रभु आपने हमें अवसर दिया है। होने दीजिए प्रभु कि हम इस त्यौहार के माध्यम से आपके वचनों से सीख पाएँ और प्रभु अपने पवित्र उपस्थिति हमें प्रदान करें ताकि हम सभी बातों को करने के लिए प्रभु आपसे ही अगुवाई पाएँ। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आज के लिए जो मनन के लिए पाठ लिया गया है वह है उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 से 22 पद तक। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 से 22 पद, जहाँ पर कि हम नूह के परिवार के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उन्हें अपनी अद्भुत योजना के लिए चुना, एक आज्ञा दी और एक बड़े जहाज का निर्माण करने के लिए उनसे कहा और वो ये सारी बातों को इस परिवार के द्वारा से पूरा परमेश्वर पिता ने किया है। और ये सारी घटना उत्पत्ति 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और नूह के परिवार के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर नूह के विषय में 3 मुख्य बातों को हम देखते हैं जो कि बहुत ही गंभीर बात है। और वो नूह के बारे में वो बतलाती है कि वो क्या है, वो व्यक्ति कौन है, वो कैसा व्यक्ति है, परमेश्वर ने उसे अपनी योजना में क्यों शामिल किया। ये 3 मुख्य बातें आपको मैं बतलाना चाहती हूँ जो कि उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 9 पद में आप देखेंगे। पहली बात है, नूह के विषय में वो वचन बतलाता है कि वह धर्मी पुरुष है और दूसरा है अपने समय के लोगों में खरा, अपने लोगों के समय में वह खरा पुरुष है और तीसरा है परमेश्वर के साथ चलने वाला वो मनुष्य है। तो नूह जो कि परिवार का मुखिया है उसके विषय में ये 3 बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और आज के लिए जैसा हमारे मनन के लिए रखा गया है तो हम नूह के परिवार के विषय में बातें करेंगे। नूह के परिवार के आज्ञाकारिता के द्वारा से यहाँ पर जो बातें वचन में लिखी गई हैं उन बातों के द्वारा से हम अपने परिवार के लिए क्या बातें सीख सकते हैं उसको भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। अगर हम उत्पत्ति 6 अध्याय उसके पहले पद से देखें तो हम एक बात को हम देखेंगे कि जो वहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर उस समय के लोगों से प्रसन्न नहीं था। वो बिल्कुल अप्रसन्न हो गया था, क्रोधित हो गया था और पूरे संसार को नष्ट करने का उसने विचार कर लिया था। और तब एक बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के मन में आता है कि मैं इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा और उसके बाद उसके मन में एक योजना होती है। परमेश्वर पिता एक योजना को ठहराता है और उस योजना को पूरा करने के लिए वो नूह का इस्तेमाल करता है कि कैसे मैं जब इस पूरी सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा से नाश करूंगा तो एक परिवार को बचाऊंगा और उस परिवार के द्वारा से पूरी सृष्टि को बचाऊंगा। तो आइए हम आज इस नूह के परिवार के विषय में देखेंगे कि यह नूह का परिवार कैसा परिवार है और इस परिवार के द्वारा से हम क्या बातें आज अपने लिए सीख पाते हैं। तो सबसे पहली बात है वह है पारिवारिक आज्ञाकारिता। जैसा कि हम इस अध्ययन को जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने नूह के विषय में पढ़ा कि वह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ चलता था और अपने समय में वह खरा मनुष्य था और परिवार के मुखिया होने के कारण से वह अपने परिवार में अपनी जो भी बातें थी उसको वो सिखाने में पीछे नहीं रहा।
परमेश्वर के साथ में जो उसका संबंध था, उस संबंध को अपने पारिवारिक लोगों के बीच में उसने भली भांति रखा और परिवार के बाकी सदस्य भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार में आज्ञाकारिता की बात है, परिवार में आज्ञाकारिता की आशीष है। और इस प्रकार जो एक परिवार है उसमें हम एक व्यवस्था को भी देख रहे हैं। जैसा नूह जो है वो परिवार का मुखिया है और वह परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में रह रहा है, और उसकी पत्नी है वो उसकी आज्ञाकारिता में है, और माता पिता के आज्ञाकारी होने के द्वारा से उस परिवार के बच्चे भी परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में हैं। तो ये परिवार जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला परिवार है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं इस परिवार में, वह है पारिवारिक सुरक्षा। परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानने के द्वारा से परिवार में एक सुरक्षा को हम यहाँ पर देखते हैं। सचमुच में जब आप आज्ञा पालन करते हैं तो एक सुरक्षा की बात जो है हमारे जीवन में हम देखने सकते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार में अपने परिवार में छोटे बच्चों को सिखलाते हैं कि ये बातें तुमको माननी है, ये बातें तुमको नहीं करनी है। और जब वो इस प्रकार से आज्ञा पालन करते हैं तो उनके जीवन में सुरक्षा आती है। अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आग में हाथ नहीं लगाना है, अगर वो बच्चा आग को हाथ नहीं लगाता है, आग के नज़दीक अपने हाथों को नहीं ले जाता है, तो उसके जीवन में एक सुरक्षा आती है। तो इसी प्रकार से यह परिवार, नूह का परिवार, एक आज्ञाकारिता के पालन करने के द्वारा से सुरक्षा को अपने जीवन में देखता है। उत्पत्ति 7 अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नूह का पूरा परिवार उस जहाज में चला आता है जब जल प्रलय की शुरुआत होती है, और वो पूरा परिवार वहाँ पर पहुँच करके सुरक्षित हो जाता है। एक पारिवारिक सुरक्षा उनको परमेश्वर के द्वारा से मिल जाती है। और तीसरा है पारिवारिक विश्वास। पारिवारिक विश्वास, कई बार हम जब अपने जीवन में, अपने परिवार में बातों को मानना सिखाते हैं बच्चों को, तो लोगों के लिए वो बातें उतने, हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए वो बातें उतने मायने नहीं रखती हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन में वो बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जैसे कि नूह ने परमेश्वर से ये आज्ञा उसको मिली कि एक जहाज का निर्माण करना है, और वो जहाज कैसा होगा, कितना विशाल होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, सभी चीज़ों का वर्णन परमेश्वर पिता ने उसे दिया था। और ये बातें जब परमेश्वर ने उसको बतलाई होंगी तो सचमुच में जो एक हम देखते हैं कि नूह के समय में लोग उतने परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं थे, लोग परमेश्वर को जानने वाले नहीं थे, और ऐसे समय में नूह के द्वारा से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना लोगों के द्वारा से उसका मजाक बनाया जाने लगा। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कि वह अपने परमेश्वर पिता के विश्वास में बिल्कुल दृढ़ रहा, और वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर से है, और वह अपने विश्वास में कभी भी नहीं टिका। वह अपने विश्वास में दृढ़ रहा, और जैसा उसने परमेश्वर ने उसे बतलाया था कि जहाज का निर्माण करना है, वह जहाज का निर्माण करने में बिल्कुल ही गंभीर रहा, और उसके निर्माण में उसने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती। वह अपने विश्वास में बढ़ा रहा, और यह थी उसकी पारिवारिक विश्वास। नूह के द्वारा से उसके परिवार में यह विश्वास बना रहा। जब हम इस प्रकार से उसके विश्वास से बढ़ते हैं तो हमारे लिए, हर परिवार के लिए वो एक योजना को बनाकर रखता है कि कैसे मैं इस परिवार के द्वारा से, इस परिवार के लोगों के द्वारा से अपनी योजना को पूरा करूँगा।
जिस प्रकार से उसने नूह के परिवार को अपने योजना में शामिल किया, वैसे ही हम लोगों के लिए भी, हम सभी परिवार के लोग के लिए भी उसने योजना को बनाया है। और हमारे लिए ये बहुत ही अद्भुत बात है यह जानना कि परमेश्वर पिता ने हम लोगों के परिवारों के लिए भी एक योजना को बनाया है कि कैसे हम उसकी योजना में शामिल हो सकते हैं। ये हर एक परिवार के लिए अलग अलग हो सकती है, योजना हर परिवार के लिए अलग हो सकती है। किसी परिवार को कुछ अलग ही तरीके से परमेश्वर पिता इस्तेमाल करता है, किसी परिवार को अलग तरीके से। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर सिर्फ इन्हीं बातों के लिए परिवार को इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जबकि हम पारिवारिक सप्ताह को मना रहे हैं और नूह के परिवार के विषय में हम देख रहे हैं, और वो पहली बात है पारिवारिक आज्ञाकारिता, दूसरी बात है पारिवारिक सुरक्षा, और तीसरी बात है पारिवारिक विश्वास, और चौथी बात है पारिवारिक योजना। इस लॉकडाउन के समय में जबकि हम अपने परिवार के लोगों के साथ में समय बिता रहे हैं, हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने आप का अवलोकन करें, अपने पूरे परिवार के साथ में अवलोकन करें, क्या हम पारिवारिक रूप से परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी हैं? क्या हम परमेश्वर के द्वारा से जो पारिवारिक सुरक्षा हमें दी गई है, उस पारिवारिक सुरक्षा को प्राप्त करने के योग्य हैं? क्या हमारा परिवार पारिवारिक विश्वास में आगे बढ़ रहा है? क्या हम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं? और चौथी बात, क्या हम अपने परिवार के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसे हम स्वीकार करते हैं? चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी बातें हों, क्या हम उसे बिना प्रभावित हुए अपने परिवार को परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए समर्पित करते हैं? पिता परमेश्वर हमें इन बातों को समझने के लिए, जानने के लिए इस्तेमाल करे, ताकि हमारा परिवार एक सुंदर परिवार हो सके और हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए एक अच्छा मौका दिया कि हम नूह के परिवार के द्वारा से इन सभी बातों को सीख पाएं। हाँ पिता, इस पारिवारिक सप्ताह के दरमियान जो भी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे परिवारों के लिए आवश्यक हैं, उन बातों को करने के लिए, सीखने के लिए प्रभु हमारे हृदयों को खोल दीजिए, ताकि हमारे परिवार के द्वारा से हम आपको महिमा दे सकें और प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी हो सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन।